और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना ऑर्डर लिखना शुरू कर दिया है। नवंबर 2016 में केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी और अब इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिखना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में इस पर फैसला आने वाला है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं, उनसे हम और डिटेल लेंगे। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जिसमें सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की, कई याचिकाएं डाली गई, पूछा गया कि क्या वाकई में नोटबंदी का कोई फायदा हुआ भी या नहीं। 58 याचिकाएं कुल डाली गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया है। ऑर्डर लिखा जा रहा है और थोड़ी देर में ये देश की जनता के सामने आ जाएगा। Entire scheme of section 3 and 4 has to be considered. The powers under the provision of subsection 2 of section 4 cannot be construed in isolation, and therefore the RBI does not have an independent power. Insofar as hardship is concerned, we have referred to the judgment in the case of R.K. Garg. ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। And Sonia Bhatia, and we also considered that it is not relevant as to whether the objective thought has been achieved or not. So what is required is that there has to be an objective which is for the proper purposes, and there has to be a reasonable nexus with the measure and the object to be achieved. We also held that we cannot direct the central government to exercise its powers under subsection 2, and it is for the central government to exercise such a power if it finds that the exigencies so arise. Accordingly, we have answered the reference as under 1, the power available to the central government under subsection 2 of section 26 of the RBI Act cannot be restricted. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आ गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। कुल 58 याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ डाली गई 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ऑर्डर पढ़ा जा रहा है। इसकी और डिटेल जैसे जैसे सामने आती जाएगी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो याचिकाएं डाली गई, कुल 58 याचिकाएं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सभी 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट के भीतर की ये लाइव स्ट्रीमिंग, और इससे ये जानकारी निकलकर सामने आई। सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। हमारी सहयोगी संवाददाता गौनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं इस खबर पर। गौनिका, क्या क्या बातें अभी तक कोर्ट में कही गई हैं? देखिए, बिल्कुल ये 58 पिटिशंस फाइल हुई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला था सरकार का, उसको रिवर्स किया जाए। वो फैसला गलत लिया गया था। हालांकि उस पूरे प्रोसेस को 6 साल का वक्त हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस पर सुनवाई की। 7 दिसंबर को इस पर ऑर्डर रिजर्व किया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने ये कहा है कि उन सभी पिटिशंस को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था उसमें किसी तरीके का कोई फ्लॉ नहीं था, और क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत डिसीजन लिया गया था, इसीलिए इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब जो नोट 500 और 1000 के चल रहे हैं, वो देश की इकोनॉमी में 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे और अब जो नए नोट आए हैं वो देश की इकोनॉमी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उस चीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि 52 दिन का जो विंडो पीरियड है जो प्रोवाइड किया जाता है फॉर एक्सचेंज ऑफ डीमोनेटाइजेशन करेंसी नोट विद लीगल टेंडर्स इज नॉट अनरीजनेबल एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड नाउ। यानी कि जिन लोगों के 500 और 1000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए 52 दिन का जो विंडो पीरियड दिया गया था, उसको एक्सचेंज करने के लिए जो करेंसी नोट को एक्सचेंज करने के लिए जो लीगल टेंडर दिया गया था वो अनरीजनेबल नहीं था। यानी कि 52 दिन का वक्त सही था और उसको अब एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ पिटीशन में ये भी मांग की गई थी कि कई लोगों के पास अभी भी 500,000 के नोट हैं, उनको एक्सचेंज करने के लिए अभी भी मौका दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को भी सिरे से खारिज कर दिया है।
इसके अलावा ये कहा गया कि 1978 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें जो विंडो थी एक्सचेंज करने के डिमोनेटाइज बैंक नोट को, वो सिर्फ 3 दिन की थी, जिसको गौनिका मेरे ख्याल एक बार आप दर्शकों को ये बता दें, क्योंकि कुल 58 पिटीशंस थी, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? जैसे कि आपने कहा कि एक तो उन्हें इस विंडो के एक्सटेंशन की मांग थी कि नोट की बदली का ये जो टाइम पीरियड था वो बहुत छोटा था, कई लोग नहीं करवा पाए। लेकिन एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि इस नोटबंदी की आवश्यकता ही क्या थी, क्यों ये नोटबंदी की गई? इससे कोई लाभ नहीं हुआ, इसमें गड़बड़ियां थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या बोला है? देखिए बिल्कुल, एक तो इसकी गड़बड़ियों पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा कहा गया था कि डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया गया, आरबीआई को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, आरबीआई को गलत तरीके से इन्वॉल्व इसमें किया गया, और ये प्रोसेस जो है ये सरकार नहीं बल्कि आरबीआई को ये तय करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा ये कहा गया था कि उस फैसले को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि जो तब फैसला लिया गया था 500 और 1000 के नोट को बंद करने का, उसको रिवर्स किया जाए और दोबारा से 500 1000 के नोट शुरू किए जाए, जिस पर कोर्ट ने उसको इनवैलिड बताया है कि इस चीज को नहीं माना जा सकता, और इसीलिए अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन जो सरकार ने किया था 2017 में उसको वैलिड करार दिया है कि डीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस था, डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला था वो गलत नहीं था, वो वैलिड डिसीजन था। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि सारी जो याचिकाएं हैं जिसमें तमाम मांगे की गई थी, फिर चाहे वो मांग नोटों जो 500 और 1000 के नोट को एक्सचेंज करने की जो विंडो बढ़ाने की, उस टाइम को बढ़ाने की थी, उसको भी कोर्ट ने गलत करा दिया है कि उस विंडो को भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। उस वक्त सारे फैसले लिए गए थे, फिर चाहे वो 52 दिन का वो विंडो पीरियड हो जो दिया गया था कि जिसमें आप 500 1000 के नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी कोर्ट ने उसको वैलिड बताया है। उन सारी चीजों को जो सरकार ने फैसला लिया था वो भी कोर्ट ने सही बताया। इसके अलावा जस्टिस गवाई भी जब इस फैसले को पढ़ रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो पूरी स्कीम है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत उसको कंसीडर किया गया था, इसीलिए आरबीआई के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, यानी कि आरबीआई खुद अकेले दम पर ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता है। आरबीआई के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, इसीलिए सरकार ने जो फैसला लिया था, आरबीआई के कंसल्टेशन से जो फैसला लिया गया था वो फैसला सही था, और जो ऑब्जेक्टिव था प्रॉपर पर्पस का एंड द रिलेशन विद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट, दस पावर अवेलेबल टू सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार के पास जो पावर है कैन नॉट बी मीन दैट इट इज इन रिलेशन टू ओनली स्पेसिफिक सीरीज ऑफ बैंक नोट, इट इज फॉर ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट। यानी कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ बैंक की कुछ सीरीज नोट के बारे में ही कुल मिलाकर ये हम समझे कि नोटबंदी को दरअसल असंवैधानिक करार देने की जो मांग इन याचिकाओं का सार अगर हम कहें कि वो दिखाई दे रहा था, तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी लाइव जुड़ गई हैं, हम एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, जो याचिकाएं 58 याचिकाएं डाली गई उसमें बार बार ये मांग उठ रही थी कि जो नोटबंदी हुई वो संविधान के विरुद्ध था, ये गैर संवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख रखा है अपना? देखिए मीनाक्षी, जो तमाम याचिकाएं दायर की गई थी उसमें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया गया कि जो एक तरीके से प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, तमाम तरह के फॉल्ट्स थे और जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इस पूरे फैसले को स्ट्रक डाउन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं बताऊं, जस्टिस गवाई ने जो कहा, वी फाइंड दैट द 3 पर्पसेस आर प्रॉपर पर्पसेस एंड देयर वाज अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट। यानी जो 3 कारण गिनाए गए थे वो एकदम सटीक कारण थे, और क्यों नोटबंदी की गई उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी कारण के बिना ही नोटबंदी लागू कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो 3 कारण गिनाए गए वो कारण वैलिड कारण थे, और इसलिए एक्शन कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसलिए इस पूरे एक्शन को स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता प्रोपोर्शनैलिटी के नाम पर, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए गए, या जो बातें कही गई, और पूरा जो सेफगार्ड है उन तमाम। लेकिन विजय लक्ष्मी, मैं माफ कीजिए, मैं आपको बीच में ही टोक रही हूं, लेकिन जो अभी तक हमला नोटबंदी को लेकर किया जाता रहा उसमें सबसे बड़ा आरोप ही ये लगाया गया कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सका? क्या ये जो काला धन है वो खत्म हो गया, या जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा था क्या वहां पे वो स्ट्रक डाउन हो गया? तो क्या इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सका? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी क्या राय रखी है? देखिए मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देयर वाज अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स। यानी आपने 3 बड़े पर्पस गिनाए थे जिसकी वजह से नोटबंदी लागू की जानी चाहिए,
और ये साफ हुआ कि ये वो पर्पस जो थे, वो मींस जो उसके लिए अपनाया गया, यानी उन पर्पसेस को अचीव करने के लिए नोटबंदी का जो रास्ता अपनाया गया वो सही रास्ता था, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जाना चाहिए। कुल 58 यानी 58 याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दायर की गई थी। तरह तरह की दलीलें दी गई थी, आरबीआई की भूमिका, कैसे स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे, कैसे पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, कैसे कानून और जो नियम हैं उनको पूरी तरह से अनदेखा करके डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है और सेफगार्ड हैं, जो प्रोसीजर अपनाया गया, इंटरनल सेफगार्ड्स हैं जिसका पूरी तरह से पालन किया गया नोटबंदी को विजय लागू लक्ष्मी, करते अब वक्त। देखिए ये फैसला पलटा नहीं जा सकता। कुछ प्रैक्टिकल बातें तो आप और हम भी समझते हैं कि अब नई करेंसी जो है, नए नोट जो हैं वो मार्केट में घूमने शुरू हो चुके हैं। अब उनको वापस से रिकॉल करना, पुरानी करेंसीज को एक बार फिर से लेकर आना, या जिन्होंने अभी तक नोट नहीं बदलवाए हैं उसकी विंडो को एक बार फिर से बढ़ाना, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन कोर्ट ऐसा ना करने के पीछे अपनी क्या राय रखता है? देखिए आज का फैसला, क्योंकि याचिका जो है वो डीमोनेटाइजेशन के इर्द गिर्द ही थी, डीमोनेटाइजेशन किस तरीके से गलत था, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया, ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अचीव नहीं हुए, तो इसी के इर्द गिर्द जो है जस्टिस गवाई और जो बेंच है उसने अपना फैसला आज सुनाया है। तो तमाम जो चीज़ें हैं या जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं या जो फैसला है उसमें यही बात कि ऑब्जेक्टिव क्या थे वो अचीव हुए नहीं हुए, सेफगार्ड्स मैकेनिज्म हैं इंडियन, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें या आर्थिक दृष्टि से चीज़ों को देखें, वो तमाम जो इनबिल्ट सेफगार्ड हैं उनको पूरी तरह से वो वहाँ पर थे। तो कुल मिलाकर के डीमोनेटाइजेशन जो है वो गलत नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है उसमें, जस्टिस गवाई ने जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो उसमें ये बात की गई, जो 3 मेन पर्पस थे उसको अचीव करने की बात की गई। उन्होंने कहा नेक्सस दिखता है दोनों के बीच में कि क्या पर्पस अचीव करना था और जो मींस उसको अचीव करने के लिए किए गए वो गलत नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, क्योंकि तमाम तरह की याचिकाएं थी और जब से 2016 में डीमोनेटाइजेशन का फैसला सरकार ने किया था और 3 बड़े पर्पस सरकार ने गिनाए थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है बढ़ रहा है, किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में ये करेंसी जो है ये यूज हो रही है। तो ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से उस समय डीमोनेटाइजेशन के लिए गिनाई गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में, और इसी के इर्द गिर्द ये तमाम याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। विपक्ष की तमाम दलीलें हैं, विपक्ष ने उस समय भी, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने कहा था कि ये एकदम गलत डिसीजन है और एकदम जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, तमाम नियम कानूनों को अनदेखा करते हुए लिया गया फैसला है। तो ये तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन 58 याचिकाओं को खारिज करने का फैसला किया है। तो सरकार का नोटबंदी का नोटिफिकेशन सही था, तय मानकों और तय प्रक्रिया का पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी सरकार की ओर से की थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट का चलन पूरी तरीके से बंद कर दिया था, उनके अगेंस्ट 2 नए नोट्स लाए गए थे 500 और 2000 के, वो अब चलन में हैं। सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखते हुए ये कहा, विजय लक्ष्मी, कि टैक्स चोरी करने का जो एक काम चल रहा था और काले धन का जो धंधा चल रहा था उसे खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोटों को मार्केट से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। ये सरकार की ओर से पक्ष रखा गया और सरकार अलग अलग मौके पर जब भी डीमोनेटाइजेशन पर चर्चा होती है, बहस होती है, सरकार हमेशा ये कहती रही, लेकिन विपक्ष ये वार करता रहा कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आज सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना कि एक तो तय प्रक्रिया का पालन किया गया, जिस मंशा से 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था वो मंशा भी ठीक थी, तो क्या एक तरीके से हम ये कहें कि ये एक मुहर है सरकार के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जैसा आपने भी कहा कि एक बड़ा जो याचिका जो तमाम फाइल की गई उसमें एक बड़ा जो कंसर्न था वो ये था कि रूल्स को जो है वो पूरी तरह से अनदेखा किया गया। आरबीआई की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या थी उस प्रक्रिया के दौरान, उसको लेकर के तमाम सवाल उठाए गए। लेकिन जस्टिस BR गवाई ने कहा कि केंद्र का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इस फैसले को फ्लॉड नहीं कहा जा सकता, गलत नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि कंसल्टेशन हुआ आरबीआई और सरकार के बीच में। एक तो ये तर्क जस्टिस बीआर गवाई ने दिया अपने फैसले में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज तो तमाम चीजें जो हैं वो तमाम तरीके से रखी गई थी तमाम याचिकाकर्ताओं द्वारा कि आरबीआई को कंसल्टेशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये एक एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था, जबकि ये आरबीआई की तरफ से इनिशिएट होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में उन तमाम याचिकाओं को खारिज किया। अचीव पर्पस जो था वो अचीव करने का जो मीन्स था उसको सही और जायज ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन में तमाम जो फैसले लिए गए डिमोनेटाइजेशन के, इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये फ्लॉड था या पूरा प्रोसेस फ्लॉड था। तो कुल मिलाकर के हर पहलू से सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि याचिकाएं बहुत सारी थी मीनाक्षी, 58 याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर दायर की गई थी, तो हर पहलू जो डिमोनेटाइजेशन की आलोचना का पहलू है वो इन याचिकाओं में रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए एक तो कहा कि ये फ्लॉड प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि आरबीआई से कंसल्टेशन किया गया था, और दूसरा जो पर्पस अचीव करने की बात की जा रही है कि 3 पर्पस थे और उनको अचीव किया गया, और जो मीन्स अपनाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई खामी नहीं दिखी है। तो 5 जजों की ये बेंच थी मीनाक्षी जिसने इस फैसले को सुना, और काफी इंपॉर्टेंट डिमोनेटाइजेशन का मसला था क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है। हर देश का जो आम नागरिक है वो डिमोनेटाइजेशन की जब पूरी प्रक्रिया हुई थी तो हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा था, इफेक्ट उस पर पड़ा था। तो इसलिए सब लोग इस पर जरूर देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की ओर कि क्या नतीजा, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। तो फिलहाल जो अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट से यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो आज फैसला आया है उसमें कोई खामी उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं दिखी इस पूरे प्रक्रिया में या फैसले में जो सरकार के द्वारा लिया गया था 500 और 1000 की करेंसी को डिमोनेटाइज करने का। तो सरकार ने बड़ी राहत की सांस ली होगी क्योंकि नोटबंदी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नोटबंदी का नोटिफिकेशन सही था, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो। और आरबीआई केवल अपने दम पर ऐसे फैसले नहीं लेती, सरकार और आरबीआई जो चैनल होता है उस चैनल को फॉलो किया गया और फिर ये फैसला लिया गया। इसलिए मैं विजय लक्ष्मी कह रही हूं कि सरकार बड़ी राहत की सांस ले रही होगी क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा इशू रहा जिस पर सरकार को बार बार घेरा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया कि एकाएक आप आते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि 500 और 1000 के नोट चलन से खत्म हो जाएंगे। तो सरकार ये कहती रही कि हमने इस पर प्रॉपर डिस्कशन किया है, हमने सलाह मशवरा किया है। जो टैक्स चोरी हो रही थी या जो काला धन इकट्ठा हो रहा था, उस धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था, उसे खत्म करने का, इस नेक्सस को तोड़ने का एक ही जरिया था नोटबंदी। और सरकार इस दावे पर खड़ी रही, नोटबंदी की तमाम आरोपों को झेला और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में इन याचिका पर सुनवाई हुई तो नतीजा क्या आता है आज वो पूरे देश की जनता के सामने है। विजय लक्ष्मी, नोटबंदी के केस में भाई केंद्र सरकार को तो क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, लेकिन क्या विरोधियों से भी वो क्लीन चिट मिलना आसान हो पाएगा? अभी तक आपके पास क्या क्या रिएक्शंस आए हैं? देखिए अभी अगर जहाँ तक विपक्षी दलों की बात करें, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम और विपक्षी दल हों, उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, आलोचना की थी और बताया था कि कैसे जल्दबाजी में पूरे देश को एक तरीके से मुश्किल में केंद्र सरकार ने डाल दिया। अभी देखना होगा क्योंकि अभी जस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी आया है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या किस तरह की प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की तरफ से इस पर आती है। गवाई का एक और जो स्टेटमेंट है वो जरा दर्शकों के सामने पढ़ के रख दूं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन नॉट बी फॉल्टेड merely because the proposal emanated from the central government। यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया और फिर ये कदम उठाया गया, केवल इसलिए इसे गलत नहीं ठहराया जा सका क्योंकि ड्यू प्रोसेस अपनाया गया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, देखिए नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, सरकार को क्लीन चिट मिल गई है। देखिए हमारे संविधान में ऐसे तमाम प्रावधान दिए गए हैं जिसके आधार पर केंद्र सरकार कई आर्थिक निर्णय ले सकती है। डिमोनेटाइजेशन उनमें से एक था। इस निर्णय को कोर्ट में जाकर चैलेंज करना इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास था।
और आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार ने अपने दायरे में रह के जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए इस निर्णय को लिया। कहीं ना कहीं विपक्ष को समझना चाहिए कि कोर्ट के माध्यम से राजनीति करना उचित नहीं है। दूसरी बात, इस पूरी प्रक्रिया से, डिमोनेटाइजेशन के निर्णय से जिन लोगों ने अवैध रूप से काला धन संचय कर रखा था उन पर बड़ा प्रहार हुआ। अगर विपक्ष ऐसे लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है तो ये उनकी राजनीति पर सवाल भी खड़े करते हैं। गरीब वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना संसार चलाते हैं, ऐसे लोगों पर डिमोनेटाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं था। लेकिन विपक्ष ने बार बार इसको मुद्दा इसलिए बनाने का प्रयास किया क्योंकि उनसे जुड़े तमाम लोगों को इससे असुविधा हुई। तो भ्रष्टाचारियों के साथ विपक्ष खड़ा दिखाई दिया और आज इस निर्णय से ये बात और साबित हो जाती है। लेकिन अमित जी, बहुत लोगों का ये भी कहना था और विपक्ष बार बार ये दलील भी दे रहा था कि आपने तो आम लोगों को कतार में खड़ा कर दिया, बैंकों के आगे आपने लाइन लगाने पर लोगों को मजबूर कर दिया क्योंकि आपने 500,000 के नोट को एकाएक खत्म करने का फैसला ले लिया। कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं थी लोगों के पास और कहीं किसी के घर में शादी थी, कहीं किसी को कोई इमरजेंसी थी, वो सब दुखी हो गए। देखिए, देश हित में लिया हुआ निर्णय, इस देश के सभी ईमानदार लोगों ने उसका समर्थन किया। कुछ असुविधा जरूर हुई लेकिन एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशवासियों ने इसका पूरा समर्थन किया। लेकिन मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, जिन लोगों ने गलत रूप से काला धन संचय कर रखा था वही इस निर्णय से आहत थे। और अगर आप इस निर्णय को ध्यान से देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ के ऊपर की धनराशि आज बैंकों में इसी निर्णय की वजह से जमा हुई। हमारी जो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। जो ईमानदार व्यापारी थे, जो ईमानदार मध्यम वर्गीय लोग थे, उनको इस निर्णय से बहुत बड़ी राहत मिली। ये भी सच्चाई है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको लगता है कि विरोधी शांत हो जाएंगे या विपक्षी दल भी अब इसे स्वीकार कर लेंगे, आपकी तारीफ करेंगे? देखिए, हमारी सरकार विरोधियों को खुश करने के लिए नहीं चलती। हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए चलती है और देश के लिए जो सही निर्णय हो वो लिए जाएं, इसलिए ये सरकार चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिन लोगों ने बाहर निकलकर इस निर्णय का स्वागत किया, इसका समर्थन किया बजाय कुछ असुविधा के, उन लोगों को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा कि देश सेवा में और देश को मजबूत बनाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा। बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी। ये आपने बीजेपी आईटीएफएल के हेड को सुना। उन्होंने ये कहा कि हम विपक्ष को खुश करने के लिए काम नहीं करते, हम देश के हित के लिए काम करते हैं। नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट की नजर में इसमें कोई कमियां नहीं थी, इसकी प्रक्रिया में कोई फ्लॉ नहीं था और इसलिए 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।